दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई राज और विवाद हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने सबको हैरान कर दिया। कौन है वो शख्स जिसने कुछ कुछ होता है जैसी हिट फिल्म की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर की जिंदगी में तहलका मचा दिया। जी हाँ, यही वो मामला है जिसे सुनकर बॉलीवुड फैंस के होश उड़ जाएंगे। और यह मामला केवल गीता कपूर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जुड़ी हैं कई बड़ी फिल्में और सितारे जिनकी जुबानी आज भी अफवाहों और राजों में गूंजती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह चौंकाने वाली कहानी हुई, कौन कौन शामिल थे और आखिरकार गीता कपूर को किस हालात में छोड़ दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं बॉलीवुड के इस बड़े राज के पीछे की सच्चाई। मुंबई की गलियों में जन्मी एक लड़की जिसे बचपन से ही डांस का जुनून था। 5 जुलाई 1973 को गीता कपूर ने दुनिया में कदम रखा। उनके माता पिता महेंद्र नाथ और रानी कपूर एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थे, लेकिन गीता के सपने किसी आम लड़की की तरह नहीं थे। स्कूल और कॉलेज के फंक्शन हो या कॉलेज के स्टेज, गीता हमेशा सबका ध्यान अपनी डांस परफॉर्मेंस से खींच लेती थीं। यही शौक और जुनून उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। 15 साल की उम्र में गीता ने यह तय कर लिया कि उनका करियर डांस ही होगा। उन्होंने फराह खान के डांस ग्रुप में शामिल होकर डांस की बारीकियों को सीखा और जल्द ही फराह की असिस्टेंट बन गईं। यह वह कदम था जिसने गीता को बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के रास्ते पर ला खड़ा किया। 1998 में गीता कुछ कुछ होता है में बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आईं। इसके बाद मैं हूं ना, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें और ओम शांति ओम जैसी हिट फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में उनके करियर को मजबूती मिली। लेकिन असली पहचान उन्हें 2000 में फिल्म फिजा के साथ इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के रूप में मिली। उसके बाद उन्होंने अशोका, साथियां, हे बेबी, थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक, अलाउद्दीन और शीला की जवानी जैसी फिल्मों में अपनी जादुई कोरियोग्राफी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बॉलीवुड में सफलता के बाद गीता ने टीवी की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। 2008 में डांस इंडिया डांस में जज के रूप में उनका डेब्यू हुआ। इसके बाद DID लिटिल मास्टर्स, DID डबल्स, डांस के सुपर किड्स और सुपर डांस जैसे शो में उन्होंने जज के तौर पर काम किया। उनकी मेंटरशिप, प्यार भरा अंदाज और बच्चों के साथ जुड़ाव ने उन्हें दर्शकों की नजरों में गीतामान बना दिया। गीता की पर्सनल लाइफ भी कम रोचक नहीं रही। 51 साल की उम्र में भी गीता सिंगल है। उन्होंने शादी नहीं की और उनका पहला प्यार हमेशा उनका काम रहा। हालांकि उनके जीवन में छोटे और अस्थायी अफेयर जरूर रहे, लेकिन गीता ने हमेशा अपने करियर और सपनों को प्राथमिकता दी। पूजा और धार्मिक परंपराओं का भी वह पालन करती है, जैसे कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना और सिंदूर लगाना। नेटवर्थ की बात करें तो 2024 तक गीता की अनुमानित संपत्ति लगभग 65 करोड़ रुपए है। उनका कमाई का मुख्य स्रोत टीवी शोज, फिल्म कोरियोग्राफी, डांस अकादमी और विज्ञापन है। मुंबई में उनका आलीशान अपार्टमेंट और लग्जरी कारें हुंडई Q7, रेंज रोवर, BMW X7 उनके स्टाइलिश लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं। गीता कपूर केवल एक कोरियोग्राफर ही नहीं है, बल्कि एक बेहद बिंदास और बेबाक शख्सियत है। उनके जीवन में करियर की महत्वाकांक्षा और खुद पर भरोसा इतना गहरा है कि उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा। वह अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करती हैं और किसी भी विवाद या आलोचना से डरना उनके लिए कभी विकल्प नहीं रहा। लेकिन इस बेबाक और पेशेवर जीवन के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ भी कम रंगीन नहीं रही। मीडिया और फैंस हमेशा उनकी निजी जिंदगी पर नजर रखते रहे और हर कदम पर उनके फैसलों को लेकर चर्चा होती रही। 2004 में फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान उनका नाम राजीव पंजाबी के साथ जुड़ा। यह रिश्ता छोटा और अस्थायी था, लेकिन उस समय मीडिया की नजरों में यह काफी बड़ा विषय बन गया। हालांकि गीता ने अपने करियर को कभी पीछे नहीं छोड़ा और यह साफ था कि उनका पहला प्यार हमेशा उनका काम रहा। उसके बाद उनके और साजिद खान के बीच करीब 1.5 साल तक एक करीबी रिश्ता चला। दोनों के बीच गहरी समझ और भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन जैसे ही जीवन की प्राथमिकताएं सामने आईं, रिश्ते में दूरी पैदा हो गई। कहा जाता है कि साजिद शादी के लिए तैयार थे, लेकिन गीता का फोकस हमेशा अपने करियर और स्वतंत्रता पर रहा। उन्होंने अपने मन और अपने सपनों के लिए निर्णय लिया और यही वजह थी
कि दोनों का अलग होना अपरिहार्य था। इसी दौरान डांस इंडिया डांस के सेट पर टेरेंस लुइस के साथ उनकी दोस्ती ने भी सुर्खियां बटोरी। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दर्शकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन गीता ने इसे कभी अफेयर नहीं माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेरेंस उनके लिए हस्बैंड मटेरियल नहीं है और उनका रिश्ता हमेशा दोस्ती और मेंटर शिष्य के रूप में मजबूत रहा। इसके अलावा संदीप सोपारकर और मॉडल रिहान मोहम्मद के साथ भी उनका कुछ समय तक रिलेशन रहा। यह सभी रिश्ते अस्थायी और निजी रहे, लेकिन हर रिश्ता उनके जीवन के एक खास अध्याय की तरह था। इन अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बनाया और यह भी दिखाया कि गीता अपने दिल की सुनती है, लेकिन अपने सपनों और करियर को कभी किसी के लिए समझौता नहीं करती। लेकिन एक बात जो अब भी सबको हैरान कर रही होगी कि लोग गीता को गीता माँ कहकर क्यों बुलाते हैं। तो दोस्तों, जब लोग पहली बार गीता कपूर को टीवी पर देखते हैं, खासकर डांस इंडिया डांस जैसे शोज में, तो उनके मन में सवाल उठता है, ये गीता कपूर इतनी सख्त और बेबाक हैं, फिर लोग उन्हें गीता माँ क्यों कहते हैं। दरअसल दोस्तों, यह सिर्फ नाम नहीं है, यह एक सम्मान और प्यार का प्रतीक है। दर्शक और युवा डांसर जब गीता के साथ जुड़ते हैं तो पाते हैं कि वह केवल प्रदर्शन की आलोचना नहीं करती, वह उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं, उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करती हैं और उन्हें आत्मविश्वास देती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सीखने और बढ़ने का मौका देती है, वैसे ही गीता ने भी अपने डांसर बच्चों के लिए वही भूमिका निभाई। और यही वजह है कि यह सवाल गीता कपूर को गीता माँ क्यों कहते हैं हर किसी के मन में उठता है। उनके सख्त अंदाज के पीछे भी एक ममता और देखभाल भरा दिल छिपा है। वह कभी डांसरों को डांटती हैं, लेकिन हमेशा उनके भविष्य और सपनों की परवाह करती हैं। यही प्यार, यही मार्गदर्शन और यही उनकी प्रेरणा है जिसने उन्हें केवल जज या कोरियोग्राफर नहीं, बल्कि बच्चों और युवा कलाकारों की जिंदगी में एक माँ जैसी शख्सियत बना दिया। यही वजह है कि हर कोई उनके साथ काम करने के बाद कहता है, गीता माँ हमारे लिए सिर्फ एक जज नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक माँ की तरह है। लेकिन दोस्तों, यह जानकर थोड़ा अजीब सा लगता है कि बॉलीवुड की दुनिया में कुछ अफवाहें इतनी तेजी से फैल जाती हैं कि लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह दावा कि कुछ कुछ होता है जैसी हिट फिल्म की कोरियोग्राफर गीता कपूर को किसी ने बर्बाद कर दिया, या फिर यह कि उनके करियर और धर्मेंद्र की फिल्मों का कोई विवादास्पद लिंक है, पूरी तरह फेक है। लेकिन फिर भी इस तरह की अफवाहें समय समय पर सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाती हैं और एक सामान्य दर्शक के मन में सवाल उठ जाते हैं, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? असलियत यह है कि गीता कपूर की कहानी किसी अफवाह या विवाद से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने डांस और कोरियोग्राफी के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसे हर कोई सराहता है। कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मैं हूं ना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी कोरियोग्राफी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में सम्मान और पहचान भी दिलाई। गीता ने हमेशा अपनी मेहनत, समर्पण और जुनून के बल पर काम किया, बिना किसी डर या बाधा के। उनके करियर में कभी भी ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल या ऐसा कोई मोड़ नहीं आया जिसने उन्हें पीछे धकेला हो। न ही किसी ने उन्हें तोड़ने या उनके सपनों को खत्म करने की कोशिश की। गीता का सफर हमें यह सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ टैलेंट, लगन और आत्मविश्वास से ही मिलती है। और अफवाहों के बावजूद यदि आप अपने काम और अपने सपनों से जुड़े रहते हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गीता की बेबाक और प्रोफेशनल शख्सियत ने उन्हें बॉलीवुड में अकेले नहीं, बल्कि टीवी की दुनिया में भी एक प्रतिष्ठित नाम बनाया। उनके काम और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया है जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर बाधा का सामना करने का साहस रखते हैं। और यही वजह है कि चाहे कितनी भी अफवाहें फैल जाएं, गीता कपूर की असली कहानी हमेशा उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और कला की मिसाल के रूप में याद की जाती है। तो दोस्तों, यह थी गीता कपूर की कहानी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी मेहनत, जुनून और बेबाकी ने उन्हें बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में खास मुकाम दिलाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे अफवाहें कितनी भी फैल जाएं, चाहे आलोचनाएं कितनी भी हों, असली ताकत अपने काम और अपने सपनों में भरोसा रखने में होती है। गीता ने अपने जीवन और करियर से साबित किया कि आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से
हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी गीता कपूर जैसी प्रेरणादायक शख्सियतों की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणा से जुड़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सच्चाई, प्रेरणा और सीख भी दें। जय हिंद।